तो शब्द नित्य है, सुने जाने के कारण शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट के भांति कार्य करता है। यानी कि यहाँ हेतु के साध्य अभाव का साधन दूसरे हेतु हो उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट की भांति कार्य करता है। तो यह जो कार्यत्व है, कार्यत्व रूप साध्य अभाव का साधक है, इस कारण श्रवण हेतु सत प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा गया है। तो ये ऐसे ही रट लेना इसको। नंबर 4 देखो, असिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास इंपॉर्टेंट ये भी है और ये थोड़ा ठीक है समझ। असिद्ध मतलब लिंग रूप से अनिश्चित हेतु असिद्ध हेत्वाभास। लिंग रूप यानी कि लक्षण के रूप से अनिश्चित हो हेतु असिद्ध है। और ये 3 प्रकार का है। नंबर 1 आश्रय असिद्ध। नंबर 1 आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध में एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा गगन अरविंद यथा गगन अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज अरविंदवत। सरोज अरविंद। तो यहाँ पर ये बड़ा ही, सरोज मतलब होता है तालाब, अरविंद मतलब कमल, गगन का मतलब आकाश, सुरभि मतलब सुगंध। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे तालाब का जो कमल होता है उसी प्रकार से जो गगन यानी कि आकाश में कमल होगा वो भी सुगंधित होगा। अब ये बताए कोई कि क्या आकाश में कमल हो सकता है? भाई आकाश इतना बड़ा, वहां कमल कहाँ लग जाएगा? कमल को लगने के लिए तो तालाब पानी वगैरह चाहिए, तो आश्रय ही नहीं मिलेगा उसे कहीं आकाश में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आश्रय असिद्ध। तो ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे तालाब में कमल सुगंधित है उसी प्रकार से आकाश का कमल सुगंधित है, तो ये आश्रय ही नहीं वहां पर है ऐसा कोई, इसीलिए ये असिद्ध है। दूसरा है स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध लक्षण। तो यहाँ पर जिस हेतु का आश्रय तो हो, जिस हेतु का आश्रय तो हो परंतु हेतु उस आश्रय, परंतु हेतु उस आश्रय में ना रहता हो।
यहाँ पर हेतु का आश्रय होगा, लेकिन वहां नहीं होगा जहां बताया गया होगा। जैसे एग्जाम्पल, शब्द गुण है क्योंकि उसमें चाक्षुषत्व है। अब ये तो बड़ा, अब शब्द जो है गुण तो है, लेकिन चाक्षुषत्व मतलब देखना, और जबकि शब्दों को क्या करते हैं हम लोग, सुनना। तो ऊपर क्या लिखा है कि जिस हेतु का आश्रय तो है, क्योंकि शब्द कान में सुने जाएंगे, आश्रय है, लेकिन उस हेतु का आश्रय में नहीं रहता है, आंखों में नहीं रहता है। शब्द शब्द कहाँ रहेगा, कान में सुनाई पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं हम स्वरूप असिद्ध। तीसरा है व्यापत्व असिद्ध लक्षण। व्यापत्व असिद्ध लक्षण। अब व्यापक असिद्ध लक्षण क्या होता है, युक्त हेतु को, उपाधि युक्त हेतु को व्यापत्व असिद्ध कहते हैं। व्यापत्व असिद्ध कहते हैं। अब यहाँ पर अग्नि, अग्नि रूप हेतु जो होता है, गीली, भीगी लकड़ी के संयोग से धुआं उठेगा। अग्नि रूप हेतु गीली लकड़ी के भीगी संयोग से क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है। और ये जो गीली लकड़ी है, ये पर्वत पर होगी। पर्वत धूमवान है, तो पर्वत धूमवान कैसे होगा, जब वहां पर गीली लकड़ी होगी कोई। लेकिन यहाँ पर पर्वत पे तो ऐसा है नहीं, परंतु पर्वत पर गीली लकड़ी नहीं है। तो ये व्यापत्व मतलब वहां पर गीली लकड़ी व्याप्त ही नहीं है पर्वत पे, तो ये व्यापत्व असिद्ध लक्षण हुआ। लास्ट जो असिद्ध है वो है बाधित। बाधित, बाधित क्या होता है, तो जिसके साध्य का अभाव, जिसके साध्य का अभाव प्रमाणांतर से पक्ष में सिद्ध हो। प्रमाण अंतर से पक्ष में सिद्ध हो। तो यहाँ पर जिसके साध्य का अभाव, यहाँ पर साध्य का अभाव कैसे सिद्ध करना, जैसे हम कहें
अग्नि शीतल है। अग्नि क्या है? शीतल है। तो अग्नि तो शीतल नहीं होती। तो इसको हम प्रमाणों के द्वारा से, प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि उष्ण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि अग्नि क्या है? उष्ण है। अग्नि शीतल नहीं है। तो साध्य का अभाव, यहाँ पर साध्य क्या हो गया? शीतलता। ये हमने देखा कि शीतलता का यहाँ अभाव किससे सिद्ध हुआ? प्रमाणांतर यानी कि प्रमाणों से पक्ष में सिद्ध हुआ। इसे कहते हैं बाधित। तो हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, ये क्वेश्चन जैसे ही हेत्वाभास का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप एक हेत्वाभास की टेबल बनाएं। इस तरह लिखें, हेत्वाभास। हेत्वाभास के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, आपने पढ़ा था सभ्य, व्यभिचार। और हम लोगों ने सभ्य व्यभिचार के 3 भेद पढ़े थे। नंबर 1 साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। दूसरा विरुद्ध, विरुद्ध का कोई भेद नहीं था। तीसरा सत्य प्रतिपक्ष का भी कोई भेद नहीं था। चौथा असिद्ध, और असिद्ध के भी 3 भेद थे। एक आश्रय असिद्ध, दूसरा था स्वरूप असिद्ध, और तीसरा था व्यापत्व असिद्ध। ये 3 प्रकार के असिद्ध थे। और 5वां हम लोगों ने हेत्वाभास में पढ़ा बात। तो जब भी क्वेश्चन आए हेत्वाभास के ऊपर, तो देखो एग्जामिनर जो होता है वो पूरी चीज नहीं पढ़ता है आपकी। आपका सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से क्वेश्चन शुरू करिए और सबसे पहले ये बना डालिए पहले ही पेज पे। तो इसको पढ़ते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को सारी चीजें अंदर तक उसने पढ़ी हुई। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब संभाषा क्या। संभाषा यानी कि सेमिनार। तो विद्वानों द्वारा जब एक जगह इकट्ठा होकर आपस में वाद प्रतिवाद किया जाता है तो उसे संभाषा कहते हैं। 2 प्रकार की होती है। एक होती है संधाय संभाषा और दूसरी होती है विग्रह संभाषा। एक होती है संधाय और दूसरा विग्रह। संधाय मतलब फ्रेंडली, दोस्ती जैसे होती ना, उस प्रकार से विषयों पर
विचार विमर्श होता। और विग्रह क्या होती है? लड़ाई झगड़े वाली। तो यहाँ पर कलह स्वरूप होती है, विवाद रूप में होती है। कलह यानी कि झगड़ा होता है, कलह का रूप धारण कर लेती है। जैसे कभी कभी विधानसभा जब चलती है तो विधानसभा में एक विपक्ष जो है पूछता है कि भाई आपने क्या क्या काम कराए, क्या क्या काम नहीं कराए। तो सरकार बताती है हमने ये कराया, हमने ये कराया। तो विपक्ष के आदमी कहते नहीं आपने कुछ नहीं कराया, झूठ बोल रहे हैं। तो उसी में लड़ाई होने लगती है। तो वही क्या है? विग्रह संभाषा। और जब विषयों पर विचार विमर्श किया जाए, आपस में बातचीत किया जाए, तो उसे हम संधाय संभाषा कहते हैं। फिर है वाद। वाद क्या है? वाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा न किया जाए, दूसरे के साथ जो दूसरे के साथ शास्त्र पूर्वक विग्रह रूप में जीत की भावना से जीत की भावना से बिना कलह के कहा जाए। यानी कि बिना झगड़े के आपको दूसरे के साथ में तर्क देना है। शास्त्र मतलब पूरा आपको रेफरेंस बताना है कि यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, उसे कहा जाए। ठीक है। तो वाद दो प्रकार का होता है, एक होता है जल्प, एक होता है वितंडा। तो जैसे अब इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जल्प क्या है कि जैसे मैं कोई चीज आपको कह रहा हूँ तो आप उसको मान लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ, वो जल्प है। लेकिन जब मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो उसको आप खंडन कर दीजिए, उसको आप नकार दीजिए, लेकिन झगड़ा न कीजिए, तो उसे कहते हैं वितंडा। वाद मार्ग आयुर्वेद में 44 प्रकार के वाद मार्गों का वर्णन है। 44 ऐसी चीजें बताई जिससे आप दूसरे को परास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रमाण, तो ये होगा आप्तोपदेश। और चिकित्सा में सर्वाधिक प्रयुक्त प्रमाण युक्ति प्रमाण। अभी ये चिकित्सा में प्रयुक्त है तो युक्ति वैसा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उपमान प्रमाण के बारे में। उपमान का मतलब क्या होता है? तुलना करना, किसी से कंपैरिजन करके बताना। तो इसकी निरुक्ति क्या है? उपमीयते अनेन इति, उपमीयते अनेन इति उपमानम।
उपमीयते मतलब उपमा दी जाए, उपमा देकर समझाना ही अनुमान प्रमाण, उपमा देकर ही समझाना अनुमान प्रमाण है। परिभाषा देखें इसकी, तो किसी प्रसिद्ध वस्तु, किसी प्रसिद्ध वस्तु के सदृश से किसी अप्रसिद्ध वस्तु की समानता का मिलान कर उसे प्रकट करना उपमान प्रमाण है। जैसे डंडे से दंडाल्सक रूप और धनुष से धनुर्वात रूप को समझाना। की तुलना करना या उपमा देना। यानी कि जैसे डंडा एकदम सीधा खड़ा रहता है, वैसे दंडाल्सक रूप में भी एकदम सीधा रहता है आदमी, इतना भयंकर रूप हो जाता है। तो इसमें उपमान जो होता है वो 3 प्रकार का है। नंबर 1 सादृश्य से असादृश्य का ज्ञान, और इसको बोलते हैं साधर्मयो उपमान। और दूसरा है प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध का ज्ञान, इसको बोलते हैं वैधर्मयो उपमान। और तीसरा है वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान, इसको बोलते हैं धर्म मात्रो उपमान। तो उपमान प्रमाण का आयुर्वेद चिकित्सा में क्या ज्ञान हो सकता है? तो केवल हम तुलना करके समझाते हैं। जैसे हमको डायग्नोसिस बनाना है किसी रोग का, तो उसको हम बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे डंडे के भास है हो जाए तो डंडाल्सक रोग हो गया, तो इस प्रकार से उपमा देकर समझाते हैं। या रोग बढ़ जाए तो हम दूसरे का तुलना करते हैं कि देखो उसको ये रोग हो गया था, उस बढ़ गया। तो इस प्रकार हम उपमाएं देकर समझाते हैं। तो ये हो गया उपमान प्रमाण। चलो बस इतना ही आज।